पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो लोगों के जहनों में सवालात हैं उन सवालों का हल क्या है। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक जानना चाहेंगे हम कि उनकी सेहत कैसी है अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइम मिनिस्टर साहब और फर्स्ट लेडी दोनों जो हैं वो उनकी तबीयत बेहतर है और माइल्ड सिम्टम्स उनको थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि डिजीज़ की सिवियरिटी ने उनको हिट नहीं किया, माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं और वो अपनी जो ऑफिस की मामूलात हैं उसको वीडियो लिंक के ज़रिए जो ज़रूरी मीटिंग्स हैं उनको वो आज भी करेंगे और अपनी मामूलात जो हैं उसको जारी रखेंगे, मगर उन्होंने अपने आप को घर पे आइसोलेट किया हुआ है। मगर तबीयत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक है। ठीक, डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है कि कहीं पर बेएहतियाती इस तरह से हुई है कि जब हम रियासत के तौर पर एक पैगाम कौम को देते हैं कि एहतियात करनी है, ऐसे में अगर काबीना के इजलास हों, कोई और मीटिंग्स हों, शजरकारी मुहिम हो या और दूसरे तीसरे इवेंट्स हों, ये ना रखे जाएं इन हालात में, वर्चुअल इवेंट्स पर ही फोकस करना चाहिए ताकि एक मैसेज भी जाए कि हम खुद भी एहतियात करें और आवाम को भी करनी है, इदारों को भी करनी है, मे इट बी प्राइवेट और पब्लिक। जी देखें, जो मिनिमम उसकी अटेंडेंस के साथ मैं समझती हूँ और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है कि अगर ये इजलास या ये मीटिंग्स जो हैं ये आपस में 6 फुट के फासले पे बैठ के और मास्क के इस्तेमाल के साथ अगर ये की जाए तो कोरोना बिल्कुल उससे नहीं फैलता है। हाँ, अगर जहाँ पर ये डिस्टेंसिंग कम हो जाती है या नहीं डॉक्टर साहिबा, इमरान खान से ज़्यादा एहतियात किसने की होगी और उनको एहतियात बहुत ज़्यादा कराई गई होगी, बट इवन देन वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब तो यह कि एहतियात जितनी ज़्यादा कर लें तब भी देयर इज़ अ चांस कि वायरस फैलता है, वायरस लग सकता है। जी बिल्कुल। देखें, आप खुद एहतियात कर रहे हैं मगर आपके सामने या आपके कुछ फासले के ऊपर जो लोग हैं अगर वो कोई स्नीज कर दें या छींक दें या खांसी कर दें तो वो सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो आंखों के जरिए भी आपके अंदर चली जाती है, चाहे आपने मुंह पे मास्क पहना हुआ हो। नहीं, मैं इसलिए तो आपसे ये बात करूं डॉक्टर साहिबा कि क्या ये बात डिस्कस नहीं हो रही इस वक्त हुकूमत के लेवल पर कि इस वक्त जो तीसरी वेव है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, उसकी स्पाइक बेकाबू होती चली जा रही है, यूके वेरिएंट यहाँ पर है, ऐसे में सख्त मेजर्स लेने चाहिए। जो हमने वेव 1 के स्टार्ट में लिए थे वो हमें लेने पड़ेंगे अब। जी बिल्कुल। आज देखें, जो एनसीओसी का इजलास अभी 10 बजे शुरू होगा उसके अंदर हम समझ रहे हैं कि कुछ सख्त फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। बहुत सीरियस तरफ चली गई हैं और बहुत तेज़ी से जो केसेस में इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मजीद मेजर्स जो हैं वो आज अनाउंस किए जाएंगे और मैं समझती हूँ अभी 2-3 घंटे में वो तमाम चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। आर वी एक्सपेक्टिंग लॉकडाउन? देखिए, लॉकडाउन में अभी टोटल लॉकडाउन का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मगर डेफिनेटली मजीद सख्तियां जो है वो होंगी। एंड आर वी एक्सपेक्टिंग के क्योंकि फैसला तो स्कूल से मुतालिक 24 को है, लेकिन जाहिर है वो रिकमेंडेशंस के बाद ही तो रिकमेंडेशंस तो तैयार होंगी। क्या ऐसा फैसला हो सकता है कि मुल्क भर में स्कूल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद किया जाए जैसे कि पंजाब के 7 डिस्ट्रिक्ट में हुआ? जी बिल्कुल। देखिए, आज ये सारे मुल्क में जिस वक्त इसके फैलाव की सूरत हाल है उन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया जाएगा और अगर दूसरे शहरों में भी ऐसे अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो टेस्टिंग इस वक्त हो रही है, मैं सिंध से मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेस्टिंग सिंध में हो रही है आप उससे मुतमईन हैं या आपको लगता है कि सिंध में टेस्टिंग कम हो रही है? क्योंकि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं पंजाब में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ लाहौर में 14% पॉजिटिविटी रेशो है और सिंध में टेस्टिंग कम हो रही है। इज़ दिस द फैक्टर कि ये केसेस ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हो रहे? क्योंकि 8-9 हज़ार अगर सिंध में टेस्ट हो रहे हैं, 20-22-25 हज़ार टेस्ट पंजाब में हो रहे हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस है ये। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से इस्लामाबाद में कल 17% था, पंजाब में भी था, तो मैं नहीं समझती कि सिंध में भी कोई इससे कम होगा, मगर कम टेस्ट होने की वजह से शायद वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। पर बहरहाल जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा केसेस इस वक्त सामने आएंगे जो सूरत हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे शुएब भी बात करें ना कि कराची में तो सिंध में टेस्टिंग जो रेशो है वो बड़ी कम है, तो क्या हम कराची में इंतज़ार करते कि कोई बीमार हो तब उसका टेस्ट किया जाए, तब पता चले आया ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं? क्या फेडरल अपने तौर पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकता कि अच्छा डेली बेसिस पे कराची में मौजूद लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, आया वो बीमार है या नहीं, उसको बुखार है या नहीं, उसको सिम्टम्स है या नहीं, लेकिन टेस्ट हम कर लें?
देखिए इस वक्त फेडरल की जो जिम्मेदारी है कि टेस्टिंग किट्स जो हैं वो सारे प्रोविंसेस को प्रोवाइड की जाएं और उसके अंदर किसी किस्म की कमी न आए। फेडरल अपनी रोल अदा कर रहा है, टेस्टिंग किट्स जो है वो वाफिर मिकदार में बिल्कुल ठीक तमाम है। सूबों के पास मौजूद ये ज़रा है। सूबों टेस्टिंग सूबों ने लैब जो करना है वो है, establish ये काम सूबों ने करना है, लेकिन सूबे ये कहते हैं कि जो लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं, वो उनके पास इसकी ये मंतक होती है। डॉक्टर साहब मुझे आप ज़रा आप बताएं कि इस वक्त हमारे पास क्या कोई कॉन्क्रीट चीज़ मौजूद है कि पाकिस्तान में जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कितने फीसद उसमें यूके वेरिएंट है? देखिए इस वक्त यूके वेरिएंट जो है उसका एक बहुत बड़ा रेशियो है और ये जो तेजी से फैलने की सबब भी यही है कि यूके वेरिएंट पंजाब के तमाम बड़े शहर जहाँ पे ये स्कूल्स बंद भी किए गए थे वहाँ पर उसकी मौजूदगी जो है वो प्रूव हो गई है। इस्लामाबाद में उसकी मौजूदगी है और डेफिनेटली बाकी प्रोविंसेस में भी डेफिनेटली एक जगह पर आने का मतलब है कि पूरे मुल्क में वो फैल जाएगा। डॉक्टर साहब एक बात अब जरा वैक्सीन से मुतालिक बता दें, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी एक मसला है और जो हुकूमतों के लेवल पर डील्स हो रही हैं और वैक्सीन मिल रही है, तो फिर डॉक्टर साहबा ये प्राइवेट कंपनीज कैसे हासिल कर रही हैं और ये कैसे लगाएंगी पाकिस्तान में 2 वैक्सीन स्पुतनिक 5 एंड कैनसाइनो बायो? नहीं अब देखिए जी इस वक्त शुरू में जैसे डिलीवरी का इशू था, जाहिर है ये छोटी कंसाइनमेंट्स पर अब समझती हूँ कि स्पुतनिक 5 जो है वो हमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसको लेने में कामयाब हो गया है। गवर्नमेंट ने उसकी प्राइसिंग जो है वो डिटरमिन कर दी है, क्योंकि ये भी एक इशू था कि कैप लगानी थी हमने कि नहीं डॉक्टर साहबा, स्पुतनिक 5 हुकूमत ने नहीं ली, प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। कैनसाइनो बायो जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं वो हुकूमत ने नहीं ली, वो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। हुकूमत क्यों नहीं ले रही? जी हुकूमत ने भी कैंसिनो बायो की डोजेस के ऑर्डर दे दिए हुए हैं, हमने उसकी पेमेंट कर दी हुई है और इसी तरह साइनोफार्म जो फिलहाल हमें गिफ्ट में मिली है वो हुकूमत ने उसके भी ऑर्डर करके उसकी भी पेमेंट कर दी हुई है। वो भी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगी। पाकिस्तान ने परचेज के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं और 1 मिलियन जो है वो हमने साइनोफार्म के ऑर्डर्स दिए हैं। 60,000 डोजेस फर्स्ट बैच में कैंसिनो बायो की पेमेंट हो चुकी हुई है, तो गवर्नमेंट भी ये डोजेस जो है ये मंगवा रही है। ये इसी महीने में हमें उम्मीद है कि हम रिसीव कर लेंगे। एस्ट्राजेनेका नहीं पहुंची, मार्च खत्म होने वाला है। जी एस्ट्राजेनेका बिल्कुल पाइपलाइन में है, कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आनी है, इसलिए वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री कोई पेपर वर्क जो है उसकी कुछ हिंड्रेंसेस थी जिसकी वजह से वो डिले हुई है, मगर वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मार्च में मिल जाएगी बिफोर द एंड ऑफ मार्च। डॉक्टर साहब एक आवाम की आसानी के लिए एक चीज़ बता दें कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें लगता है कि शायद पूरी ज़िंदगी वो अब कोविड से महफूज रहेंगे। ऐसा वाकई है कि एक दफ़ा वैक्सीन लगवाने के बाद आपके अंदर पूरी ज़िंदगी से कोविड से बचने की मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है? देखें ये पहली दफ़ा वैक्सीन दुनिया में बनी है, इसके कितनी देर ये लास्ट करेगी, कितनी देर इसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में रहेंगी, ये अभी टाइम विल टेल। जी अभी ये कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि किसी में हो सकता है सालों रहे, किसी में कुछ ये टाइम शायद ऐसे होगा जैसे फ्लू शॉट्स हर साल लगवाने पड़ते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स लगवाने पड़ते हैं, शायद ये ऐसा ही मामला होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।